अरे बहू, जरा इधर तो आना। सोनम, जरा जाके देखना सासू माँ क्यों बुला रही है। दीदी, आप ही देख लो ना जाकर, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे मैं आटा गूंथ रही हूँ ना, तुम चली जाओ। हाँ तो दीदी, आपको क्या लगता है मैं खाली बैठी हूँ? मैं भी तो सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू जल्दी आओ, कहाँ रह गई तुम? यह तो जाएगी नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ किस लिए माँ जी बुला रही हैं। ये जेठानी जी ना बहुत चालाक बनती है अपने आप को। ये सोचती है मुझसे काम करवा लेंगी, नहीं, मैं तो एक नंबर की कामचोर हूँ। ये मुझसे कोई भी काम नहीं करवा पाएंगी। जी माँ जी, क्या हुआ बताइए ना, क्यों बुलाया? बहू, आज शाम को घर पर ना कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम अच्छा सा खाना बना लेना। ठीक है माँ जी, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना और कितने लोग आ रहे हैं। सुमित की मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है, कुल मिलाकर 3 लोग और हमें मिलाकर हुए 9 लोग। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। और हाँ, घर की साफ सफाई भी कर देना, हाँ अच्छे से। जी माँ जी, सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, जाओ तैयारियां शुरू कर दो। जी माँ जी। सोनम। हाँ दीदी। अजय ने बताया कि आज घर पे मेहमान आने वाले हैं और 9 लोगों का खाना बनाना होगा और घर की साफ सफाई करनी होगी। बाप रे बाप, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ रखा है। तब देखो तब आए दिन ऑर्डर देती रहती हैं, खाना बनाना है, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, घर की सफाई करो। अरे हम बहू हैं, हम नौकरानी थोड़ी ना, कितना काम करें हम। ऐसा नहीं बोलते सोनम, हम इस घर की बहू हैं और घर के काम करना हमारा फर्ज है। ठीक है, खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर दो। ठीक है दीदी। दीदी तो है ही सासू माँ की चमची, जब देखो तब सासू माँ सासू माँ। मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली, लेकिन काम ना करना पड़े इसके लिए मुझे कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोल दूंगी मुझे चक्कर आ रहा है और मैं बहाना करके लेट जाऊंगी और फिर मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, यही ठीक रहेगा। सफाई करने के बाद हम लोग मिलके खाना बना लेंगे। सही कह रही हूँ ना सोनम? अरे दीदी दीदी, अरे सोनम क्या हुआ? माँ जी जल्दी आइए, देखिए सोनम को क्या हो गया। बड़ी बहू, क्या हो गया सोनम बहू को? कुछ नहीं मम्मी जी, सुबह से बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा था, लगता है मुझे चक्कर आ गया। तुम एक काम करो सोनम, तुम आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं सोनम, तुम आराम कर लो, मैं सब कर लूंगी। हाँ सोनम, बड़ी बहू ठीक कह रही है। माँ जी और दीदी, आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं आराम कर लेती हूँ। इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। इतना सारा काम, अब सारा काम दीदी और माँ जी मिलके करेंगी और मैं करूँगी सिर्फ आराम। अब मैं आराम से अपने ईयरफोन पे गाने सुनूंगी और मैगजीन पढ़ूंगी। चलो, सारा काम खत्म हो गया है। चलो सोनम को थोड़ा देख आती हूँ, कैसी तबीयत है उसकी। अच्छा, तो ये आराम से मैगजीन पढ़ के और गाने सुन के सो रही है। ओहो, तो मतलब सब काम चोरी का बहाना था। अभी बताती हूँ इसको, घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और यह महारानी यहाँ मैगजीन पढ़ रही है और गाने सुन रही है। सोनम उठो। अरे क्या हुआ दीदी? उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिए, मैगजीन भी पढ़ ली। तुम तो बहुत झूठी निकली सोनम। तुमने सरदर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको। हाँ, बनाया बहाना तो क्या करती, इतने सारे काम करती। मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। क्या चापलूसी? तुम्हें क्या लगता है मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे बहू, वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम तैयारियां कर लो। जी माँ जी। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। बड़ी आई हैं, बाद में देखती हूँ, चापलूस कहीं की। वाह भाई वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है सुषमा जी, एक एक चीज में क्या स्वाद है। बड़ा अच्छा खाना बनाती जी ठानी जी। आपके बहनें तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, बनाती तो दोनों ही बहुत अच्छा हैं, पर आज यह सारा खाना मेरी बड़ी बहू ने बनाया है, यानी कि रुचि ने। आज छोटी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी बड़ी बहू ने अकेले ही सारा खाना बनाया। मानना पड़ेगा सुषमा जी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही गुणवान है, हम लोगों को अकेले इतना बढ़िया खाना बनाकर खिला दी। देखा बहानेबाज देवरानी जी, मौसी जी मेरी कैसी तारीफ कर रही हैं। वैसे तो मैं सबके लिए उपहार लाई हूँ, पर सबको शगुन के पैसे भी दूंगी, लेकिन बड़ी बहू रुचि थोड़ा मेरे पास तो आना। जी मौसी जी। बहू मैं तुम्हें शगुन का लिफाफा तो दूंगी, पर बहू तुम्हें एक और उपहार भी मिलेगा इतना अच्छा खाना बनाने के लिए।
मैं अपने सोने के कंगन रुचि बहू तुमको देना चाहती हूँ। ये मेरे मनपसंद कंगन है, अब से ये तुम्हारे हुए। लो रुचि बहू। धन्यवाद मौसी जी। अगर मैंने बहानेबाजी ना की होती तो शायद थोड़ी तारीफ मुझे भी मिली होती और एक सोने का कंगन मुझे भी मिल जाता। तो देवरानी जी, मेरे सोने के कंगन, अब आपका सिर दर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सिर में दर्द शुरू हो चुका होगा आपके।